बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान मुवाजना, या हम इनको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान डिफरेंसेस भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान कंपैरिजंस को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर आखिर में आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सो स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस ज़मीन पर हमारे पास जितनी भी जानदार हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, सो ये तमाम जानदार छोटे छोटे यूनिट्स से बने हैं और इस छोटे छोटे यूनिट्स को सेल कहते हैं। अब ये सेल दो तरह के होते हैं, एक को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं और दूसरे को यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। सो प्रोकैरियोटिक, ये जो लफ्ज़ प्रोकैरियोटिक है ये दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है प्रो ये बिफोर को कहते हैं, और दूसरा है कैरियोटिक। कैरियोटिक ये कैरियन से निकला है और कैरियन ये न्यूक्लियस को कहते हैं। इट्स मीन्स, इसका मतलब है बिफोर द न्यूक्लियस। मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल ये ऐसे सेल्स है या ये ऐसे जानदार है जो कि इस ज़मीन पर, इस धरती पर सबसे पहले आए थे। मीन्स ये उस वक़्त से मौजूद है जिस वक़्त इस ज़मीन पर कोई और जानदार, कोई और प्लांट्स या कोई और एनिमल्स ये मौजूद नहीं था। अकॉर्डिंग टू साइंस उस दौरान इस सेल के अंदर या इस ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस ये मौजूद नहीं था। और ये जो लफ्ज़ यूकैरियोटिक है ये भी दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है यू ये ट्रू को कहते हैं, और दूसरा है कैरियोटिक। कैरियोटिक ये कैरियन से निकला है और कैरियन ये न्यूक्लियस को कहते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल में इट हैज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इनमें एक वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी प्रोकैरियोटिक सेल को उठा लोगे और उनको आप माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखोगे तो उनके अंदर आपको कोई न्यूक्लियस ये नज़र नहीं आएगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के केस में इट हैज़ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। यूकैरियोटिक सेल में एक वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी यूकैरियोटिक सेल्स को उठा लोगे और उनको आप माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखोगे तो उनके अंदर आपको जो है ना न्यूक्लियस ये नज़र आएगा। ये जो छोटा सा बॉडी आपको इस सेल के अंदर नज़र आ रहा है, सो ये हमारे पास न्यूक्लियस है। सो इसके साथ नेक्स्ट वन है हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स ये एब्सेंट होते हैं। इनमें जो है ना मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स ये प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स आर प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास जो है ना मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स ये प्रेजेंट्स होते हैं, ये मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, सो अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे, सो माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द या हमारे पास साइटोस्केलेटन है या हमारे पास गोल्गी बॉडीज़ है, सो इनके इर्द गिर्द हमारे पास मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनील्स को मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स कहते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान दूसरा कंपैरिजन या दूसरा डिफरेंस है। अब नेक्स्ट वन है इट हैज़ अ सिंगल क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक सिंगल क्रोमोसोम्स मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स है, और इस सेल्स के अंदर आपको ये जो दागानुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इस दागानुमा स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स। सो स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम्स मौजूद होता है। अगर आप इस क्रोमोसोम्स को बाहर निकालोगे तो इस क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर इस तरह होगा। सो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम्स मौजूद होता है।
इट्स क्रोमोसोम इज मेड फ्रॉम ओनली अ डीएनए। और प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो क्रोमोसोम्स होता है ये सिर्फ डीएनए मॉलिक्यूल से बना होता है। और इस तरह यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल्स में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, ये फिर उस जानदार पे डिपेंड करता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स मौजूद होता है। बाज़ जानदार ऐसे हैं जिनके सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर 4 होते हैं, बाज़ ऐसे हैं जिनके अंदर 16 या जो है ना 46। सो ये उस जानदार पर डिपेंड करता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और इट्स क्रोमोसोम्स आर मेड फ्रॉम अ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। और इनके जो क्रोमोसोम्स हैं ये हमारे पास डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। मींस यूकैरियोटिक सेल्स के क्रोमोसोम्स का कंपोजिशन है हमारे पास डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। और इस तरह ये जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं ये क्रोमोसोम्स हमारे साथ पेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं। सो नेक्स्ट वन है इट्स जीन हैज़ अ सिंगल कॉपी। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जीन्स की सिंगल कॉपी मौजूद होती है। क्यों? द क्रोमोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोट्स आर हैप्लॉइड, क्योंकि प्रोकैरियोट सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। सो इसी वजह से प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जीन्स की सिंगल कॉपी मौजूद होती है। अब ये जो जीन्स है ये इस क्रोमोसोम्स के अंदर पड़े रहते हैं। सो जब हमारे पास क्रोमोसोम सिंगल हो तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर या इनके ऊपर जो जीन्स है इनकी कॉपी भी फिर सिंगल होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम हमारे पास सिंगल है। जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम्स मौजूद होता है। सो इसी वजह से इनमें जीन्स की भी सिंगल कॉपी होती है। और यूकैरियोटिक सेल्स के केस में इट्स जीन हैज़ अ डबल कॉपी। यूकैरियोटिक सेल्स में जीन्स की डबल कॉपी मौजूद होती है बिकॉज क्योंकि इट्स क्रोमोसोम्स आर इन पेयर, क्योंकि इनकी जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर की शक्ल में मौजूद होती है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि यह हमारे पास यूकैरियोटिक सेल की क्रोमोसोम्स है और यह हमारे पास पेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं। सो इट्स क्रोमोसोम्स आर डिप्लॉयड, इनकी जो क्रोमोसोम्स है यह हमारे पास डिप्लॉयड होते हैं। और इसी वजह से इस क्रोमोसोम्स पर यह जो जीन्स पड़ा रहता है, सो बिल्कुल इस जीन्स का कॉपी इस दूसरे क्रोमोसोम्स के ऊपर भी मौजूद होता है। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में जीन्स की डबल कॉपी मौजूद होती है। एक कॉपी एक क्रोमोसोम्स पर मौजूद होता है और दूसरा कॉपी दूसरे क्रोमोसोम्स पर मौजूद होता है। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन हैज़ नो रिसेप्टर। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो सेल मेम्ब्रेन होता है इन पर कोई रिसेप्टर मौजूद नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन हैज़ मिनी रिसेप्टर। यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन पर मिनी रिसेप्टर्स ये मौजूद होते हैं। अब रिसेप्टर क्या चीज़ है? रिसेप्टर ये वो स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर के थ्रू ये क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और इस तरह इस रिसेप्टर के थ्रू सेल जो है ना ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को भी करते हैं, ये मटेरियल को भी एक्सचेंज करते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स के सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर मौजूद नहीं होते, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास इट हैज़ नो कोलेस्ट्रॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक के सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल ये मौजूद नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक के सेल्स में इट हैज़ कोलेस्ट्रॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, इसके सेल में कोलेस्ट्रॉल ये मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है? कोलेस्ट्रॉल ये बेसिकली हमारे पास लिपिड्स है। और आपने क्लास 9 के बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है वो बेसिकली हमारे पास लिपिड बाइलेयर से बना होता है। सो इनमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता, लेकिन इनके सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल ये मौजूद होता है। अब नेक्स्ट वन है इट्स सेल वॉल इज मेड फ्रॉम अ पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन। प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन से बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन्स जब हमारे पास प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो इनसे हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन्स बन जाता है।
लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में इट्स सेल वॉल इज मेड फ्रॉम सेलुलोज और काइटिन। इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज या काइटिन से बना होता है। सेलुलोज प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है, लेकिन फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। इस तरह यहाँ पर एक और पॉइंट को भी ये आप लोग याद रखना कि तमाम यूकैरियोटिक सेल में ये सेल वॉल मौजूद नहीं होता। जिस तरह हमारे पास एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में हमारे पास सेल वॉल ये मौजूद नहीं होता, तो बाज़ यूकैरियोटिक सेल ऐसे हैं जिनमें हमारे पास सेल वॉल मौजूद होता है। और उस यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास जो प्लांट का सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। इस तरह जो फंजाई का सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। और सेलुलोज और काइटिन ये दोनों हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है। इस तरह नेक्स्ट वन है द फ्लैजेलम ऑफ प्रोकैरियोट्स। फ्लैजेलम ये फ्लैजेला का सिंगुलर है, फ्लैजेला ये प्लूरल है और फ्लैजेलम ये सिंगुलर है। सो द फ्लैजेलम ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड फ्रॉम फ्लैजेलिन एंड गिव हेल्प्स एंड मूवमेंट एंड वाटर। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो फ्लैजेलम होता है, लेट्स सपोज ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स है और इनका जो फ्लैजेलम है ये हमारे पास इनका फ्लैजेलम है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स का फ्लैजेलम ये फ्लैजेलिन से बना होता है। फ्लैजेलिन ये हमारे पास प्रोटीन है और ये इस सेल्स को वाटर में मूवमेंट देने में मदद देते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में द फ्लैजेलम ऑफ यूकैरियोट्स इज मेड फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल्स विच हैज़ आर ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। यूकैरियोटिक सेल्स का जो फ्लैजेलम होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है और माइक्रोट्यूब्यूल में हमारे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन्स मौजूद होते हैं एंड आल्सो गिव हेल्प एंड मूवमेंट, और ये भी ऐसी यूकैरियोटिक सेल्स को मूवमेंट देने में मदद देते हैं। अब नेक्स्ट वन है इट्स राइबोसोम्स आर 70 स्वेडबर्ग्स। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं वो 70 स्वेडबर्ग्स होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में इट्स राइबोसोम्स आर 80 स्वेडबर्ग। यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं वो 80 स्वेडबर्ग्स होते हैं। मींस प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास राइबोसोम्स स्मॉल इन साइज होती है और यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास राइबोसोम लार्ज इन साइज होती है। अब नेक्स्ट वन है एब्सेंट साइटोस्केलेटन। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास साइटोस्केलेटन ये एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट साइटोस्केलेटन। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास साइटोस्केलेटन ये मौजूद होता है। अब साइटोस्केलेटन क्या चीज़ है? साइटोस्केलेटन हमारे पास सेल ऑर्गेनील्स है और ये सेल्स को अपना शक्ल्स बरकरार रखने में मदद देते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय बाइनरी फैशंस। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास सेल डिवीजन्स ये बाइनरी फैशंस के ज़रिए होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन का प्रोसेस ये माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू ये होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल है हमारे पास बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल है हमारे पास ह्यूमन, काउ, प्लांट्स, फंजाई एट्सेट्रा वगैरह, या और जितनी भी एनिमल्स है ये तमाम हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल्स है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बात याद रखना कि दुनिया में हमारे पास जितनी भी जानदार है इन तमाम जानदार में सिर्फ ये दो जानदार बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये दो जानदार हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी जानदार हैं, चाहे वो जो भी प्लांट का किस्म हो या जो भी एनिमल्स हो, ये तमाम जानदार ये हमारे पास यूकैरियोट्स है। सिर्फ ये दो जानदार हमारे पास प्रोकैरियोट्स है, इसके अलावा जितनी भी जानदार है ये तमाम हमारे पास यूकैरियोट्स है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान कंपैरिजंस क्या है। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।